brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। इस बिहार का विकल्प होगा और सभी जाति धर्म को कांग्रेस ही ले चल सकती है। हम और कन्हैया दोनों तैयार। कांग्रेस के बगैर बीजेपी को कोई चुनाव इस देश में नहीं हरा सकती। ऊंट बैठियो जाता है तो गधा से ऊंचा है। क्या बिहार में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने जा रही है? क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार कोई बड़ा खेल कर सकती है? ये तमाम सवाल बिहार की राजनीति में तब से उठने लगे जब से बिहार में कांग्रेस का प्रभारी बदला गया। बिहार के नए कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पदभार ग्रहण करते ही काफी एक्टिव मोड में नजर आए। बिहार पहुंचते ही उन्होंने एक के बाद एक कई मीटिंग की, जहां कांग्रेस को कई तरह का मूल मंत्र दिया, कांग्रेस के नेताओं को उनके साथ बातचीत की और उसके बाद चुनाव को लेकर के एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। फिलहाल इसकी रणनीति पर अभी बातचीत चल रही है। अब कृष्णा अल्लावरू के बयान के बाद से बिहार में हलचल तेज है और इसी को लेकर के अब पप्पू यादव का बयान सामने आया है। पप्पू यादव से जब कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने को लेकर के सवाल किया गया तो पप्पू यादव ने सीधे सीधे इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि अगर ऐसा होता है, कांग्रेस कोई भी निर्णय लेती है तो मैं उसके साथ रहूंगा। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों ही बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। कांग्रेस के नए प्रभारी कह रहे हैं कि अलग चुनाव लड़ने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। सर, कांग्रेस के प्रभारी बोल रहे हैं तो उसका हम स्वागत करेंगे। जो वो बोलेंगे हम उसके साथ रहेंगे। प्रभारी के बोलने का मतलब है मेरे नेता का प्रतिनिधित्व करना। प्रभारी का मतलब होता है नेता का प्रतिनिधित्व। सुलझे आदमी हैं। आप देखते चलिए, कांग्रेस इस बिहार का विकल्प होगा और सभी जाति धर्म को कांग्रेस ही ले चल सकती है। 17 साल एनडीए और लोग जो राज किए हैं वो गलतफहमी में ना रहें। हमारे नेता महासचिव जी ने जो बात कही है हम उनका स्वागत करते हैं। जो भी निर्णय लेंगे हम कांग्रेस के साथ। क्या इससे घाटा होने वाला है? आरजेडी से अलग अलग कांग्रेस चुनाव। अच्छा, हमने तो ये हम जानते नहीं है क्या होगा। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि अलग लड़ेंगे। हम कैसे कह सकते हैं? ये निर्णय हमारे नेता लेंगे। नेता के साथ हूँ। जो निर्णय पार्टी लेगी हम गिलहरी का काम करेंगे और हम खाद बनने को हम और कन्हैया दोनों तैयार। इसी बीच पप्पू यादव से जब ये सवाल किया गया कि कांग्रेस को लेकर के ऐसा कहा जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए कांग्रेस को चलना और करना तो लालू प्रसाद यादव के इशारे पर ही है, जिस पर पप्पू यादव का गुस्सा फूटता नजर आया और पप्पू यादव ने कांग्रेस को ऊंट तो आरजेडी को गधा कह दिया। लालू यादव को लेकर कह रहे हैं कि चाहे जितना कुछ कर लीजिए मत, कांग्रेस को तो लालू यादव के इशारे पर ही चल रहा है। एनडीए के लोग सर, मैं इतना जानता हूँ, कांग्रेस के बगैर बीजेपी को कोई चुनाव इस देश में नहीं हरा सकती। ऊंट बैठियो जाता है तो गधा से ऊंचा है। कांग्रेस के कारण ही किसी का रेस्पेक्ट है और एक दूसरे के कारण एक दूसरे का रेस्पेक्ट होता है। यह नहीं कि लालू जी रेस्पेक्टेबल है, वो हमारे बुजुर्ग हैं, पिता की तरह है, नेता हैं, लेकिन याद रखिएगा राहुल जी और प्रियंका गांधी आज एक बड़ी विचारधारा है। कांग्रेस को आप रेस्पेक्ट दीजिएगा तो रेस्पेक्ट पाइएगा। तो सुना आपने किस तरीके से पप्पू यादव ने आरजेडी को इशारों में समझा दिया और ये साफ संकेत देते हुए कह दिया कि बिहार में कांग्रेस को इज्जत देंगे तभी इज्जत मिलेगी, कांग्रेस से मिला जुला के चलेंगे तभी नैया पार लगेगी, वरना बिहार में भी हाल दिल्ली वाला हो सकता है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस क्या निर्णय लेती है। आरजेडी और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा किस तरीके से महागठबंधन में किया जाता है। पटना से शुभम निराला की रिपोर्ट, बिहार तक।